जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाला पोर्शन चल रहा था। नवोदय वाले पोर्शन में 7 चैप्टर चला। 7 चैप्टर में क्या था? दशमलव व दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। मैंने आपको दशमलव संख्याओं की जानकारी दी थी। और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं का मतलब दशमलव संख्या का योग, दशमलव संख्या घटाव, दशमलव संख्या गुणा, दशमलव संख्या का भाग, ये सारी चीजें बताई थी। इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। और जैसा कि आपको पता है कि आपके इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय मिलती है। यानी आपको कहीं से कैसा भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर 8 से लेकर 12th क्लास तक की कंप्लीट हिंदी मीडियम प्लस में इंग्लिश मीडियम की मैथ मिलेगी, प्लस में नवोदय हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की नवोदय मिलेगी, प्लस में कंपटीशन क्लासेस मिलेंगी। यानी एक चैनल पर सब कुछ मिलेगा मैथ का आपको। यानी कहीं पर भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है। अब अपना चलते हैं। देखो कहाँ कहाँ तक चल रहे थे अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में कहाँ तक हो गया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था अपना। कहाँ तक हो गया था? 11 तक। तो 12 वाला क्वेश्चन देखिए। 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 0.1 अपॉन में 0.01, 0.01 अपॉन में 0.1, 0.1, इसका मान किसके बराबर है? इसका मान आपका किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो देखिए, आप पहले आपको पॉइंट हटाना है। अगर डिवाइड वाला पोर्शन आ गया तो और उसमें पॉइंट आ गया, नहीं पहले आप पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाने के बाद आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। तो देखिए पॉइंट कैसे हटाएंगे। आपको पता है कि ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कुछ लगता है। नीचे कुछ क्या? 10, 100, 1000, जितने पॉइंट जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने ही जीरो लगते हैं। यानी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लगते हैं। और नीचे अगर नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लगता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं पॉइंट हटा देता हूँ इस वाले में 01 और ये 001। मैंने पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट हटाया तो कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा ना। यहाँ पर ऊपर वाले देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है। पॉइंट के बाद एक अंक है तो यानी एक जीरो, और एक जीरो कहाँ लगेगा? नीचे, यानी 10। नीचे देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक, दो, दो अंक है। नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर लगेगा क्या? दो जीरो है। दो जीरो यानी 100 प्लस। इसी तरह इसमें करेंगे 001 और पॉइंट, सॉरी 01। ये मैंने पॉइंट हटा दिया। अब देखो नीचे से मैंने नीचे क्या है? पॉइंट के बाद एक अंक है तो यानी ऊपर लगेगा 10। एक अंक यानी एक जीरो। ठीक है। नीचे देखो, ऊपर देखो, एक, दो, पॉइंट के बाद कितने अंक है? दो अंक है। दो अंक है तो दो जीरो कहाँ लगेगा? नीचे, क्योंकि ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे लगेगा। अब देखो कट रहा हो, देखो 01, तो मैं इसको 1 ही लिख दूं। 01 को 1 ही बोलते हैं। 001 तब भी ये क्या है? 1 ही है। यानी इन जीरो की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह 01, इस जीरो की कोई अहमियत नहीं है। 001, इस जीरो की भी कोई अहमियत नहीं है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया। जो कट रहा है उसको काट लो। अब ऊपर क्या बचा? एक बचा और 10 बचा। एक को 10 से गुणा किया, 10, और एक को एक से गुणा किया, एक। बोलो आया नहीं आया? इसी तरह एक को एक से ऊपर एक बचा, एक को एक से गुणा किया, एक, और नीचे एक को 10 से गुणा किया, 10। ये आया नहीं आया? अब एलसीएम ले लो। एक और 10 का एलसीएम क्या होता है? एक और 10 का एलसीएम होता है 10। अब 10 में एक का भाग देंगे। ये भिन्न वाला चैप्टर करवा रखा है मैंने। ये कैसे करते हैं? भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का जोड़, सॉरी भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये कैसे करते हैं, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। तो पहले अगर जिसको ये चीज नहीं आती हो, थर्ड चैप्टर पे जाए, भिन्न वाला चैप्टर पूरी तरह समझे, उसके बाद ही ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ये सारी चीजें आएंगी। यानी सीधा कभी भी कोई भी चैप्टर में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा पहली बार आ गया है इस चैनल पर और सीधा चैप्टर पे आ रहा है, तो पहले स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, नहीं, हर एक दूसरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए। ठीक है। तो देखिए, एक और 10 का एलसीएम क्या होता है? 10। अब 10 में किसका भाग देंगे? एक का। 10 में एक का भाग देगा 10 बार, और 10 को फिर 10 से गुणा करेंगे, 100। 10 में 10 का भाग दिया एक, और एक को एक से गुणा किया, एक। यानी क्या है? 101 बटे में 10। यही आपका क्या है? आंसर है। आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है। सॉरी सॉरी। सो 13वां क्वेश्चन देखिए। 17 सही 1/16। उसने क्या बोला कि 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। यानी 17 सही 1/16 किसके बराबर है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो पहले क्या करेंगे? मिश्र भिन्न रखा है। मिश्र भिन्न रखा है तो किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? इसको हर को पूर्ण संख्या से गुणा करना। ये दोनों गुणा होंगे और ये ऊपर वाला जुड़ेगा। तो देखो, मैं 17 को 16 से गुणा करता हूँ। 7×42 और 10, 102 आएगा। ठीक है। और ये कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 272।
272 कितना है 272। अब 200 इसको इससे गुना किया 272, इसमें एक जुड़ा 273 आया नहीं आया, 273 बटे में 16। अब 273 बटे में 16 में 273 में 16 का भाग दे लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 273 में 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16 बच गया कितना 11 बच गया। 27 में से 16 घटाएंगे बच गया 11, उतार दिया 3। अब 16 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 113 या 113 से कम रहे तो 7 बार बोलेंगे। 16 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 112 आता है, ध्यान रखना। 16 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 112, उतार दिया 1, 1 उतार दिया बच गया कितने 113 में से 112 गया 1 बच गया। अब आगे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड देने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई तो मैंने जीरो लगा दिया। जैसे ही जीरो लगाया, अब 16 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो न जाने की सुपर, और सुपर लगाते ही फिर आपको एक फिर जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। अब कितनी बार जाएगा, अब 6 बार जाएगा। 16 छिक्के 96, बोलो जाता है नहीं जाता, कितना बचा 4, फिर वापस लगा देंगे कि जीरो, क्यों, क्योंकि आपको जीरो लगाने की परमिशन है, क्योंकि पॉइंट आपने लगा रखा है। अब 16 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है, इसमें 2 बार जा रहा है। 16 दूनी 32, कितनी बार जा रहा है 32, 16 दूनी 32 से पता नहीं तिरछा कैसे होता है मेरे से, कितना बच गया 8 बच गया। फिर वापस जीरो लगा लेंगे, फिर वापस आप क्या लगा लोगे जीरो। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी पूरा पूरा चलाइए, यानी जब तक देते रहेंगे जब तक पूरा पूरा ना चला जाए। यानी 273 में 16 का भाग दिया 17.0625, ये आपका दशमलव के समतुल्य है। यानी इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं और इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छा या मजेदार क्वेश्चन है दोनों। हो गया होगा। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को रोक के, या ऐसे कर लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो, वीडियो को रोक के नोट करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आना। नहीं तो अगर आपको एक एक क्वेश्चन नोट करने का 5-5 मिनट दूंगा तो एक चैप्टर ही 20-20 वीडियो बन जाएंगे एक चैप्टर के। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐड करवा रहा है 7.7, 7.07, 7.007 और 777.00077 का योगफल क्या है, वो ऐड करवा रहा है। तो मैंने बताया था, चाहे वो ऐड करवाए चाहे वो घटाव करवाए यानी माइनस करवाए, आपको पॉइंट सेट करना आना चाहिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अपन यही करेंगे यहाँ पर। तो 7.7 है पहला। दूसरा क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के इधर वाली इधर और पॉइंट के इधर वाली इधर लिखेंगे। तो इधर वाली क्या है 07 और इधर क्या है 7, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। तो 7.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, बोले लिख दिया। अब इसको उठाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। तो इधर वाली क्या है 007 और इधर वाली क्या है 7, सही है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, फिर इसको उठाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। तो इधर वाली क्या है संख्या ये है और इधर वाली क्या है ये है, बोलो। ऐसे इसके पास से लिखते हुए चलेंगे इनको, ऐसे ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ऐसे, समझ गए। अब देखो, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो, 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 क्यों जीरो क्यों लगा देंगे, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो, 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 इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो। यानी कि यहाँ पर जीरो क्यों लगाते हैं कि आपके लिए कैलकुलेशन इजी इसलिए हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि किसके नीचे क्या है, नहीं तो आप घचपच कर दोगे। इसलिए जीरो लगाना जरूरी है जिससे आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। तो ये ऐड करेंगे 7, ये ऐड करेंगे 14, ये ऐड करेंगे 8, ये ऐड करेंगे 7 और ये ऐड करेंगे 28। ऐड करना तो अब आपको आता ही है, जोड़ना तो आता ही है। मैं जोड़ना थोड़ी बताऊंगा, मैं तो पॉइंट जोड़ना 5th क्लास में जो बच्चा आ गया उसको तो ऐड तो आता ही है। मैं तो सिर्फ पॉइंटों के ऐड में क्या बता रहा हूँ, पॉइंट वाली संख्याओं को लिखते कैसे हैं ऐड की फॉर्म में, फिर जोड़ना तो आपको आता ही है। अब देखो 98 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन है ये, 98 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन समझाऊंगा 15 वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 वाला, थोड़ा ध्यान से समझना होगा उसको। हो गया वही,
15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 गुणा में 0.5 प्लस 9 में भाग देना है 0.3 का प्लस 10 गुणा में 0.92। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे, अपन को पॉइंट हटाना है। पहले इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ, 9 गुणा में 0.5 और 9 डिवाइड में, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 9 में भाग देना है 0.3 का, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस 10 गुणा में, यानी क्वेश्चन को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको तरीका लिखा है, लिखने का तरीका अलग लिखा है। अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, सॉल्यूशन तो स्टार्ट किया ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब आप सबसे पहले क्या करना, पॉइंट हटाना। तो पॉइंट हटाएंगे, देखो 2 गुणा में 0.5 हो जाएगा। पॉइंट हटते ही, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो पॉइंट हटते ही क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो देखो 903, जैसे ही पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो, एक जीरो लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसके ऊपर एक जीरो लग जाएगा, या फिर 10 लगा दो, बात एक ही है। आप 10 लगा दोगे तब भी नब्बे आएगा, आप एक जीरो लगा दो तो भी 90 ही आएगा। समझ गए। अगला देखिए, 10 गुणा में, जैसे ही इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो नीचे क्या लगेगा, 100। अब देखो 0 92 92 एक ही बात है, 0 5 5 एक ही बात है, 0 3 3 एक ही बात है। ठीक है, अब देखो एक जीरो से, ये देखो 10 से, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया। देखो इसको इससे गुणा करते हैं, 2 को 5 से गुणा करते हैं, कितना आया, 10, और बटे में 10। इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार। बोलो गया ही नहीं गया। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब ऊपर क्या बचा, 92, और नीचे क्या बचा, 10, बचा ही नहीं बचा। ठीक है, अब 10 में 10 का भाग दिया, कितना आया, 1, प्लस में 30, प्लस में एक जीरो है, एक जीरो है, यानी एक अंक के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो एक अंक यानी 2, एक अंक के बाद लगा दिया पॉइंट, और बाकी संख्या ऐसे कैसे, बोला ही नहीं है। अब एक में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 31, 31 में 9.2 जोड़ना है। अब 31 में 9.2 जोड़ना है, ये क्या चीज है सर। अब 31 के पास तो पॉइंट है ही नहीं। मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या है जिसके पास पॉइंट नहीं है, जैसे 8 है, 8 के पास पॉइंट आने वाली संख्या नहीं है। इसको आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट वाली संख्या नहीं है, बोल सकते हैं पॉइंट वाली संख्या नहीं, लेकिन ये पॉइंट वाली संख्या बना भी सकते हैं। कैसे हैं, 8.000 लगा दूं मैं, तब पॉइंट वाली बनी नहीं बनी, और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे मैं 9.0 लिख दूं, तो 9.0 लिख दूं या 9 लिख दूं, बात एक ही है। जैसे मैं 10.0 लिख दूं या 10 लिख दूं, या फिर 10.00 लिख दूं या 10.000 लिख दूं, बात एक ही है। यानी ये 10 ही है, ये सारी संख्याएं। इसी तरह इसके पास, आपके पास 31 के पास आप पॉइंट वाली संख्या नहीं है, लेकिन 9.2 तो पॉइंट वाली है, और इनको ऐड करना है। तो 31 पॉइंट मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली इधर, और इधर वाली इधर, तो पॉइंट के इधर वाली क्या है, 2, और इधर वाली क्या है, 9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये ऐड होंगे, देखो 2 और ये 0, और ये क्या आया, 40 पॉइंट। आपके पास क्या है, 40.2 आपका आंसर आया। अब ऑप्शन देखिए एक बार, सेकंड ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, मैच सेकंड। इसको दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, मैंने इसमें दूसरी वाली लाइन में ये ऐसे कैसे लिखा, इसको क्या लिखा, 9 में भाग देना है 0.3 का। मैंने इस तरीके, ये इसने इस तरीके से लिख रखा था, मैंने ऐसे लिख दिया, और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो, एक जीरो, 9 के पास एक जीरो लगा दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो कितना लगेगा, 100 बटे में। अब देखो 0 5 बोल दो या 5 बोल दो, एक ही बात है। 0 92 बोल दो, 92 बोल दो, एक ही बात है। 0 3 बोल दो, 3 बोल दो, एक ही बात है। अब देखो 2 को 5 से गुणा किया, 10 बटे में 10, 90 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 30 बार। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दिया, क्या बचा ऊपर, 92, नीचे क्या बचा, 10, 10 में 10 का भाग दिया, 1 30, ऐसे कैसे, ये देखो एक जीरो है, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 2.9, 30 में एक जोड़ा 31, प्लस में 9.2, और 31.0, 31 को 31.0 लिख सकते हैं, और 9.2 मैंने ऐड कर दिया, 40.2 आपका आंसर आया। नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। 15 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन।
16 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं दशमलव संख्याएं, दो दशमलव संख्याएं, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 14.837 है। यदि इनमें से एक है, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसने बताया नहीं क्या क्या है। पहली संख्या तो उसने बोल दी 4 पॉइंट कितना है, 01 है। उसने बोला कि पहली संख्या क्या है, और दूसरी संख्या वो पूछ रहा है, उसने बोला कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 14.837 आता है। यदि इनमें दोनों दोनों संख्याओं में से एक संख्या 4.01 है, तो दूसरा दशमलव क्या है, यानी दूसरी दशमलव वाली संख्या क्या है। उसने बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर कितना आता है, 14.387, यही आता है 14.387। ओके, 837 है, 837 है, 14.837। ओके, अब पहली संख्या दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो पहली की जगह मैं पहली रख दूंगा और दूसरी की जगह मैं x रख दूंगा, और 14.837 यही तो बोल रहा है कि पहली संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है, और इन दोनों गुणा करने पर ये आता है। ओके, अब देखो x का मान निकालना है, तो ये गुणा में है, ये गुणा में है, तो बराबर की दूसरी तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में। तो देखो 14.837 बटे में क्या गया, 14.01। अब आपको डिवाइड में आ जाए, तो मैंने बताया था पहले पॉइंट हटाएंगे, पहले पॉइंट हटा के इसका काम तमाम करेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, तो मैं पहले पॉइंट हटा देता हूँ, 837 और 401। अब नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है, तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कुछ ना कुछ लगेगा। तो देखो पॉइंट के बाद नीचे वाले, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 0 1, दो अंक है, तो ऊपर क्या लगेगा, 100 लगेगा, नहीं लगेगा। ऊपर वाले देखो, ऊपर 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3। अब ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगेगा, 3 0, 3 0 में क्या आता है, 1000। 3 0 किस में आते हैं, 1000 में आते, नहीं आते। ओके, अब जो 2 0 से आपके 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 आपके कट गए। अगला देखिए, अब यहाँ लिख देता हूँ, दो एक्स गुना में एक्स बराबर में 14,337, ऊपर अब यही बचा, कट गया। 401 गुना में 10, यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको सोल्व कर लेता हूँ। यानी 14,837 में मैं 401 का भाग दे लेता हूँ, तो 14,837 में मैं 401 का भाग देता हूँ। कि सर 401 का पहाड़ा, अरे नहीं आता है तो बना लेंगे ना, टेबल तो अपन बना सकते हैं, 1 से गुणा करके, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 4 से गुणा करके टेबल बन जाएगी। तो 401 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूं कि 1483, देखो 1483 से लेंगे अपन, क्योंकि एक लेंगे नहीं जाएगा, दो 14 लेंगे नहीं जाएगा, एक 8 भी ले लेंगे, 148 में भी नहीं जाएगा, चार संख्या स्टार्टिंग की लेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 3 बार देते हैं, तो 3 बार जाएगा तो इसमें आ जाएगा 12, और ये जाएगा, सॉरी 3 बार तो 03 आएगा, और ये 12, यानी कितना आ गया, 1203। यानी 401 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 1203 आता है। ओके, इसमें से घटाया कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गई, कुछ नहीं बचा, 8 में से 0 गया 8, और 4 में से 2, 280 आया, उतार दिया आप 7। अब 401 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 2807 आ जाए, तो 401 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। 401 का पहाड़ा आप 7 बार बोल लेना, 401 को 7 से गुणा कर लेना, 2807 ही आएगा। यानी 14,837 में मैंने 401 का भाग दिया तो कितना आया, 37 आया, और बटे में आपका क्या था, 10, ऐसे कैसे था। अब यानी 1 0 है तो एक डिजिट के बाद क्या लग गया, पॉइंट। यही आपकी दूसरी संख्या है। पहली संख्या आपकी 4.01 है, दूसरी संख्या 3.7 आ गई, और यही आपका क्या है, आंसर है। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, और बोला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने पर ये वाली संख्या आती है। तो मैंने ये लिख दिया इसको ऐसे कैसे, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो अपन को निकालनी है उनको गुणा करने पर ये आता है, उसने बोला है। अब ये 4.01 गुणा में है, भाग में चला गया, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये चीज पॉइंट कैसे हटाया मैं आपको बता चुका। अब इसमें मेरे को, मैं इस संख्या में इसका भाग दूंगा, तो भाग दिया कितनी बार गया, 37 बार, तो ये 37 आ गया, और नीचे क्या बचा, 10। 10 का मतलब यानी एक जीरो के, एक जीरो है तो यानी एक डिजिट के बाद क्या लगाना है आपको, पॉइंट, तो एक अंक के बाद मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट, यानी 3.7। अब आपको डाउट हो गया कि सर हमारा आंसर गलत है या सही है, तो क्या करेंगे, उसने बोला कि पहली संख्या तो बोल दी,
4.01 और दूसरी संख्या आपने निकाल ली 3.7 और उसने क्या बोला था इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये आपका 14.837 आना चाहिए। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक कितने हो गए, पॉइंट के बाद 3 अंक, इसमें 3 अंक है, यस पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 अंक है। एक तो ये तरीका हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे। अपन को सिर्फ इतना याद रखना है पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक। अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दिए गुणा कर लेंगे, तो 401 को किससे गुणा करेंगे, 37 से गुणा करेंगे। अगर यही आ गया तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो 7 0 28, 3 0 12, 7 3 8 4 1, बोलो आए नहीं आया। अब देखो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, बोलो आया नहीं आया, सेम सेम, यानी आपका वेरीफाई भी हो गया कि आपका आंसर सही है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सम। सम का मतलब क्या होता है समझाएंगे, ऐड होता है वैसे तो। उसने ये पूछा है क्या है, इसका ऐड पूछ रहा है वो, ठीक है। वही क्या चीज है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, यानी 20.08 पहली संख्या मैंने ले ली, थोड़ा दूर दूर लग लेता हूँ हल्का हल्का सा, जिससे आपको गचपच ना हो। 20.08, ओके। ये अगली संख्या क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के इधर वाली इधर और पॉइंट के इधर वाली इधर, तो इधर वाली कौन सी है 008 और इधर वाली क्या है 02, 20 है। फिर वापस पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, यानी 0008 और इधर क्या है 20। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो ये तो 20 है, ये तो 20 है, इसके पास पॉइंट है ही नहीं, तो सर हम क्या करें, अरे देखो इसको पॉइंट वाले बनाना है, तो 20 है तो 20.0 लगा दो, ये 2 बार 0 लगा दो, ये 3 बार लगा दो, या 4 बार लगा दो, आपकी मर्जी, जितनी बार लगा दो, ये तब भी क्या है 20 ही है। तो मैं देखो पॉइंट के इधर वाली क्या है 20 और इधर वाली कितनी 0, 4 0 मैंने लगा दी। अब ऊपर कुछ नहीं है 0, ऊपर कुछ नहीं है, सॉरी इधर कुछ नहीं है 0, इधर कुछ नहीं है 0, बोलो अब क्या आपका काम आसान हो गया। ये 8, ये 8, ये 8, ये 0, ये 0, ये 80.0888 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। लगभग उसने पूछा है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, 0.003 गुणा में 3.005। उसने क्या बोला है कि 275.003 गुणा में 3.005 का लगभग मान क्या है, लगभग, वो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, लगभग मान पूछा है कभी भी। अब देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई, यानी पॉइंट के बाद इतनी संख्या फिर इतनी संख्या, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिनट कम से कम चाहिए, फिर पॉइंट सेट करना है 7 मिनट आपको आप आराम से लगा दोगे। अब 7 मिनट एक क्वेश्चन को देंगे नवोदय जैसे सैनिक जैसे एग्जाम में, तो यानी तो अपना तो पेपर ही नहीं हो पाएगा टाइम। तो ऐसा तरीके क्या होता है, इसमें क्या करते हैं लगभग आंसर पूछता है, तो देखो ये पॉइंट से पहले वाली संख्या देखो, पॉइंट से पहले वाली, तो 275 को किससे गुणा करें, 3 से गुणा कर लें, आपका अंदाजा पड़ जाएगा किसके पास आंसर आएगा। देखो इसको इससे गुणा किया 15, फिर इसको इससे किया 21 22 और इसको इससे किया 825। अब देखो ऑप्शन देखो, अब आप देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है 825, दूसरा ऑप्शन क्या है 830, तीसरा ऑप्शन क्या है 810 और चौथा ऑप्शन क्या है 835। यही है, ये किसके आसपास है 825 पॉइंट, आपका कुछ कुछ आंसर आएगा। 825 पॉइंट अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो क्या आंसर आएगा 825 पॉइंट कुछ आंसर आएगा आपका कुछ। अब किसके आसपास है,
सर 830, 825, 825 के ज्यादा पास नजर आ रहा है। 830 के पास तो है, लेकिन ज्यादा पास किसके है? सबसे ज्यादा पास तो इसी के है। वैसे ये इसके पास भी है। 810, 825 में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, 15 का अंतर होता है। 835, 825 में 10 का ही अंतर होता है। 825 में 830 में 5 का ही अंतर है। लेकिन 825, 825 पॉइंटों का ही अंतर है। यानी सबसे नजदीक किसके पास है? ये आंसर है। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए पॉइंट वाले बड़े कैलकुलेशन के, तो आप पॉइंट के पहले वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लेना, और जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा यानी आपका आंसर क्या होगा। यानी आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर 825 ही है। नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या है? 13.3, 1.33, 1.033, 0033, 1.0333 का सम क्या है? अब देखो ये सम क्या है। अब सम विषम मत पढ़ जाना कि सम संख्या विषम संख्या पूछ रहा, नहीं। ये सम इंग्लिश में ऐड को, योग को क्या बोलते हैं? ऐड। योग को क्या बोलते हैं? ऐड। योग का दूसरा नाम होता है सम, यानी सम। यानी जहां पर सम वर्ड आ गया और ऐसी संख्या आ गई, यानी वो योग करवा रहा है। यानी ऐड को सम भी लिख सकते हैं आप, चाहे ऐड बोल दो या सम बोल दो, इस बात एक ही है। वो क्या करवा रहा है? जोड़ करवा रहा है। वो क्या करवा रहा है? जोड़ की बात कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है? इनका सम क्या है? इनका सम का मतलब यानी इनका जोड़ पूछ रहा है। यानी पॉइंट वाली संख्या का योग करना है। तो 13.3 मैंने लिख दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली एक है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर वाली 0033 और इधर क्या है? एक। फिर पॉइंट के इधर वाली 0333 और इधर क्या है? एक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो लगा दो, इनके ऊपर कुछ नहीं है जीरो लगा दो, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया? सॉरी 6। ये कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? ऐड करने पर 6। अब ये ऐड तो आप खुद ही करोगे ना, ठीक है। ये कितना आ गया? 6। और ये कितना आ गया? 1। 16.6666 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया। चेक कर सकते हो आप, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यही देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 25 को 09.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम मान क्या होगा? अब देखो 9 पॉइंट या फिर जीरो हटा दो तब भी आपका आंसर यही चीज है। तो जीरो तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो आप जीरो हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं क्या है? 25 को 9.93 से गुणा कर दिया जाए तो आपका आंसर किसके पास है? मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, देखना ऑप्शन भी। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 375, फोर्थ ऑप्शन है 447, और सॉरी थर्ड ऑप्शन 447, ये 250। यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसके आसपास आएगा? निकटतम मान। निकटतम का मान का मतलब लगभग किसके आसपास आएगा। तो इन दोनों को मैं पहले गुणा कर लेता हूं। अब देखो सर ये पॉइंट है, अगर पॉइंट नहीं होता तो अपन आसानी से गुणा कर लेते। तो ये सिर्फ इतना याद रख लो, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं। इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। बस इतना याद रख लो। अब पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे ही पॉइंट भूल गई तो 993। अब 993 को 25 से गुणा कर लो, और सिर्फ इतने याद रख लेना कि पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक आने चाहिए। तो पॉइंट अपन वहां लगा देंगे जहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक हो? 2 अंक हो। तो इसको गुणा करते हैं। देखो अभी तो गुणा तो आपको आता ही होगा। 9 पंजू 46 और 49, ठीक है। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 18, और ये 19। ये 5, ये 2, ये 9, 9 नहीं 8 आएगा। 8, 8। ये कितना हो गया? 4, 4, और ये 2। पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद यानी 1, 2, 2 अंक है। यानी क्या आया? इन दोनों गुणा करने पर, इन दोनों गुणा करने पर क्या आया? 248.25। अब ये किसके पास है? एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया अपना, लेकिन उसने बोला किसके पास है, तो 300 के पास है। सर 300 से थोड़ा सा अंतर है, 52 नंबर का, लगभग 51, 51.75 का अंतर है।
375 सर थोड़ा ज्यादा चला गया अंतर। 447 तो और दूर चलेगी। 250, अरे सर 250 और 248 में तो थोड़ा ही अंतर है, 1.25 नंबर का ही अंतर है इन दोनों का अंतर। सबसे पास किसके है, इसी के पास है। सबसे ज्यादा पास किसके है, इसी के। निकटतम का मतलब जिसके पास सबसे नजदीक हो। जैसे आपके पास आपके मोहल्ले में सपोज 2 दुकानें, एक तो 10 मीटर की दूरी पर है, एक 5 मीटर की दूरी पर है, तो आप किसके पास सामान लेके आओगे, 5 मीटर की दूरी पर है। अगर जिस आपका बोलना चालना है तो ऐसा नहीं लड़ाई कर रखी तो बातें क्या अलग है, यानी आप 5 मीटर की दूरी दुकान पर जाओगे पहले, क्योंकि वहां से सामान आसानी से मिल जाएगा। तो इसी तरह किसके पास जाएंगे, जिसके पास ये है, ये इसी के पास जाएगा, नजदीक वाले के पास, तो नजदीक वाले के पास, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, निकटतम गुणनफल पूछ रहा था, निकटतम गुणनफल अपन ने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रैकेट 0.50 प्लस में 0.15 डिवाइड करना है 0.05 से, और फिर गुणा में 2/7। इसको सोल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख, मैं क्वेश्चन को कैसे ले लेता हूँ, 0.50 प्लस में 0.15 है, और मैं डिवाइड करता हूँ 0.05 से। इसको मैंने डिवाइड को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं, सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया, बस लिखने का। डिवाइड भाग ऐसे लिखते हैं, मैंने भाग को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन का ऐसे कैसे लिखा है, पहले आपको क्या सोल्व करना है, ये ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, इसको सुलटाना है। देखिए अब पॉइंट हटाएंगे अपन, क्या हटाएंगे, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइड में पॉइंट आ जाए, भाग में पॉइंट आ जाए, तो पहले अपन पॉइंट हटाएंगे, मैंने आपको बता रखा है। तो पॉइंट हटाएंगे, देखो ये 0.15 पॉइंट हटा दिया, और ये 0.05। अब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो लगेगा, नीचे भी पॉइंट हटा दिया, ऊपर भी पॉइंट हटा दिया, तो नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कुछ लगेगा, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कुछ लगेगा। अब क्या लगेगा वो देखते हैं, गुणा में 2/7 ऐसे कैसे, इसका पॉइंट हटाएंगे। अब देखो जैसे मैंने पॉइंट हटाया, 0.15 बोल दो या फिर 15 बोल दो, बात एक ही है। जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया तो 0.05 बोल दो या 5 बोल दो, बात एक ही है। अच्छा जी, अब देखो पॉइंट के बाद नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ऊपर क्या लगेगा, 100, क्योंकि नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर लगेगा। ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे क्या लगेगा, 100। 100 से 100 कटा ही नहीं कटा, यानी क्या बचा, 0.50, 15/5, बोलो बचा ही नहीं बचा। और 15 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.50, 3 बार जाएगा नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 में 5 का भाग देते हैं, 3 बार जाता है, गुणा में 2/7। अब 3 में 0.50 जोड़ेंगे, कि सर 3 में 0.50 जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, तो देखो 3 क्या है, 3.00 लिख दूं, 3 को मैं पॉइंट बना वाली संख्या बना सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, बोलो आए नहीं आया, 3.50, यानी 3 रुपए में, अरे अठन्नी जोड़ दी, 3 रुपए में अठन्नी जोड़ दी, 3.5 रुपए, ये 3.5 ही तो है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते, इसको करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने करके बता दिया। यानी जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ा तो 3.50 आया, गुणा में क्या आया, 2/7। अब ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये सोल्व हो गया अपना पूरा। अब देखो इसका भी क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे ही इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे क्या लगेगा, 100, बोलो लगा ही नहीं लगा। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 आपका कट गया, तो देखो क्या बचा, 35/10, ऊपर 35 नीचे 10 और 2/7। एक चीज नोटिस करो, 7×5 = 35, बोलो जा रहा नहीं जा रहा, अरे 7 का भाग 35 में 5 बार पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग भी तो जा रहा है, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार, पूरा पूरा गया ही नहीं गया। ऊपर क्या बचा, 5, नीचे क्या बचा, 5, और मैं 5 में 5 का भाग दिया, एक आंसर आया, खोदा पाड़ निकली चुहिया। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आया, 1 आया। दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये ऐसे कैसे लिख रहा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो इसको मैंने भाग का इस तरीके लिखा,
पॉइंट हटाया तो ऊपर नीचे 100 आया, 100 से 100 कट गया, 15 में 5 का भाग दिया कितने हुआ, 3 बार, तो 3 मैंने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ा 3.50 आया, 3.50 में देखो पॉइंट हटाया तो बटे में 100 आया, 0 से 0 कट गया। ये ऐसे कैसे चल रहा है, यानी 35 बटे में 10 आ गया और 2 बटे में 7 आ गया। 7 पंजू 35 5 बार गया और 2 पंजू 10 5 बार गया, ऊपर 5 बचा नीचे 5 बचा, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन। बाईसवां क्वेश्चन क्या कहता है, 16,268 का सन्निकट। अब ये सन्निकट क्या है, सन्निकट या सन्निकट का दूसरा नाम होता है निकटतम। यानी वो क्या पूछ रहा है, 16,228 के पास वाला कौन सा मान है। तो ऑप्शन देखो, 16,200, 16,300, 16,260 और 16,270। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सर सन्निकट या निकटतम मान, सन्निकट या निकटतम का मतलब बिल्कुल पास वाला कौन सा, बिल्कुल पास वाला ढूंढना है आपको, सबसे पास। अब देखो ये भी 16,000 में है, 16,000 16,000 16,000 16,000, इन सभी में 16,000 है, यानी ये वाला डिसाइड करेगा 268। अब 268 200 पास तो है लेकिन थोड़ा दूर है, 268 300 ये तो पास है। अब 268 और 260 ये तो और भी पास आ गया, और 268 और 270 ये इसमें तो सिर्फ किसका अंतर है, 2 का ही अंतर है। 268 और 270 बोलो आया नहीं आया, सबसे पास कौन सा है, ये ही है, सबसे पास कौन सा है, यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे करना है सन्निकट। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां। क्या कह रहा है कि 1/125 का मान क्या होगा। पॉइंट में पूछ रहा है, नहीं 1 में 125 का भाग देंगे ना तो क्या आंसर आएगा। अरे भाग दे लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो 1 में मैं 125 का भाग देता हूँ, 1 में 125 का भाग देता हूँ, देखना। न जाने की सुपर लगाते ही आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। अब जीरो लगा दिया, जीरो लगाने के बाद भी 125 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 10 है ये 125 है, भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जाने की फिर सुपर लगा देंगे, सुपर लगाते ही आपको जीरो लगाने की फिर परमिशन मिल गई। अब सोर ये 125 अब भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर न जाने की सुपर, भाग न जाने की सुपर, फिर यहां पर भी क्या लगा देंगे, जीरो। अब जाएगा कितनी बार, 8 बार। 125 का पहाड़ा आप बोलना, 125 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं ना, 8 बार देखो 1000 आता है, तो 8 पंजू 40, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, और 8 8 का मरा 8 और 2, बोलो 1000 आया नहीं आया। 125 का पहाड़ा आप 8 बार बोलोगे ना तब आएगा आपका 1000। यानी 125 में सॉरी 1 में 125 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.008 आपका आंसर आता है, सॉरी 008 दो बार ये, समझ गए। ये था आपका आंसर। और कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन कौन, देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, थर्ड ऑप्शन है ये आंसर। नोट कर दीजिए, मैंने आपको भाग देके बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां। 24वां क्या कह रहा है, 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव, यानी तुल्य दशमलव यानी 1 सही 5/8 को दशमलव संख्या में बदलने पर कौन सा आंसर आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो पहले कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो इसको किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको इससे गुणा किया 8 और 8 में 5 जोड़ा 13, यानी 13/8। अब 13 में किसका भाग दे लें, 8 का भाग दे ले, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 13 में 8 का भाग देता हूँ, 13 में 8 का 8 एकम 8, बच के कितना 5, फिर लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 8 6 48, फिर बच गया 2, 50 में से 48 गया, 2 बच गया।
फिर जीरो लगा देंगे क्योंकि आपने पॉइंट लगा रखा है, पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार? 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। फिर बच गया कितना? 4। फिर लगाएंगे जीरो, क्यों? क्योंकि आपने लगा रखा है पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन है तो लगा दिया अपन ने जीरो। कितनी बार जाएगा? 5 बार। बोलो आया नहीं आया? यानी इसको मैंने इसमें बदला और इसको मैंने इसमें बदल दिया, यानी 13 में 8 का भाग देंगे तो 1.625 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। यानी इसके ये किसके समतुल्य है? इसके समतुल्य है। और देख लो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है ये? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। 25 वाला क्वेश्चन और देखिए, 25 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93.40 को 0.015 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा? और उसने क्या बोला है? लगभग, लगभग उत्तर, यानी एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। आप जो भाग दोगे ना वो पूरी तरह वो आंसर नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है वो ये पूछना चाह रहा है। लगभग जहां पर बोल दे तो समझ जाना उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा वैसा का वैसा आंसर नहीं आएगा जैसा आप निकालोगे, लेकिन जो आंसर आपने निकाला ना उसके आसपास कौन सा आंसर है वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखो, तो पहले मैं ऐसा कभी भी डिवाइड में आ जाए, पॉइंटों में आ जाए, भाग में आ जाए, तो मैंने बताया था पहले पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नो पॉइंट हटा देंगे। पहले पॉइंट हटा देते हैं सारे। अब सीधी सी बात है, नीचे भी पॉइंट हटाया, ऊपर भी पॉइंट आया। ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लगता है कुछ, और नीचे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कुछ लगता है, और अपन दोनों से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर नीचे गुणा में कुछ ना कुछ आएगा। तो पैसा से पहले नीचे देखिए, 1 2 3 पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, यानी 1000। 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे पॉइंट हटाया। ऊपर कितने अंक है? 2 अंक है, यानी नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। अब 0 0 15 बोल दो या 15 बोल दो, इन जीरो का कोई अहमियत नहीं है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई, क्या बचा? 9 3 4 जीरो गुणा में 10, और नीचे क्या बचा? 15। अब इसको इससे गुणा कर लो, अरे इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें भाग दे लेंगे। क्या दे लेते हैं? मैं भाग दे देता हूँ। 93,400 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 छिके 90, बच गया कितना? 3, उतार दिया 4, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, कितना आएगा? 30, बच गया कितना? 4, उतार दिया 0, फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार। 30, अब कितनी बार जाएगा? उतार देंगे पहले 0, अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 90, फिर 10। अब आगे कुछ नहीं उतारने का, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट मत लगाओ, ये यहीं रहने दो। अब देखो ऑप्शन देखता हूं मैं आपके। पहला ऑप्शन क्या है? 0.6। दूसरा ऑप्शन क्या है? 60। तीसरा ऑप्शन क्या है? 600। और चौथा ऑप्शन क्या है? 6000। ये किसके पास है? 6226.6 के पास है, 60 के पास है, 600 के पास है, या 6000 के पास है? आप कहोगे सर 6000 के पास है। लगभग यही आंसर था, यानी वो यही पूछ रहा था। नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरे कंटेंट में अगर दम लगता है कि हाँ मैं नवोदय कंप्लीट करवा सकता हूँ या आपको पूरा हेल्प कर सकता हूँ नवोदय में सिलेक्शन के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।